अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 की असाइनमेंट सॉल्व करनी है। असाइनमेंट्स के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 86 खोलें तो चैप्टर नंबर 6 में असाइनमेंट नंबर 6.1 आपको पेज नंबर 86 पर गिवन है। ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 के डाटा को अगर आप रीड करें तो वो आपसे कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन हैज़ डेंसिटी ऑफ 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन से मिलकर बना है और इसकी डेंसिटी है 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें, हम लोगों को पता होता है कि डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है ना वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब है हम अपने डाटा में आगे चलने से पहले यानी कि फार्मूला में जब भी हमें वैल्यूज़ पुट करनी होंगी तो हमें उनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हम पहले ही इनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाने के लिए डिवाइडिंग बाय 1000 करते हैं और सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपने मीटर क्यूब में जाना है तो आपको वैसे तो मल्टीप्लाई सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपने सेंटीमीटर क्यूब है तो हम 100 का भी क्यूब ले लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 100 का क्यूब 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे और डिवाइडिंग बाय 1000 एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल तो आपको मिल जाएगा 7800 kg पर मीटर क्यूब। ये आपने अपने आंसर को kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अपीयर्स 200 न्यूटन लाइटर इन वाटर देन एयर। ये आपको बायोनेट फोर्स गिवन है एफ बायोन्स जिसकी वैल्यू हमने 200 न्यूटन लिख ली है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि जी पार्ट नंबर 1 में द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपसे कह रहा है कि वो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको गिवन है ना, ए पार्ट में आपने वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो बायोनेट फोर्स होती है इसका फार्मूला होता है रो जी वी। अब 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ बी में यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। हमने डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों पुट की है? बिकॉज हमें पता है कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर फिल करते हैं तो एक तो अगर सॉलिड फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे लूँ ना तो हम कहते हैं कि ये अगर हमारा कोई कंटेनर है और कंटेनर में आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सॉलिड का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और आपने इस कंटेनर में रखा हुआ है, कंटेनर में अगर लिक्विड फिल है तो लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं और इन दोनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होता है ना ड्रैग फोर्स का और वेट का उसको हम बायोनेट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके फार्मूले में डेंसिटी चूँकि ये जो बायोनेट फोर्स होता है ये इन दोनों का नेट इफेक्ट होता है, इसलिए हम दोनों की डेंसिटी को पुट करते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो वाटर है और जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो आयरन है, तो हमने दोनों की डेंसिटी को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब वैल्यू ले लें तो एफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू जो है वो हमें 200 न्यूटन गिवन है डिवाइडिंग बाय डेंसिटी गिवन है 7800 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 9.8 के साथ, ये आपको दे देगा वॉल्यूम। ठीक है जी, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 200 डिवाइडिंग बाय 7800 माइनस 1000 करें तो ये आपको मिल जाएगा 6800 मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.8 के साथ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। 6800 को फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लें 9.8 के साथ तो आपका आंसर आता है 66640 और अब इन दोनों को आप आपस में माइनस कर लीजिए डिवाइड कर लें तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 66640 तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 3.001 एक्सपोनेंट माइनस 3 और वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, इसी असाइनमेंट का हमें बी पार्ट भी गिवन है और बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एयर। आपने जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बी पार्ट में ठीक है, फार्मूला हम लगा देंगे रो जी वी
तो हम डेंसिटी ऑफ आयरन पुट करते हैं 7800 मल्टीप्लाइड बाय जी होता है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अभी हमने सॉल्व किया 3.001 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा 7800 मल्टीप्लाइंग इट विद 9.8 और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.001 एक्सपोनेंट -3 के साथ, तो आपका आंसर आ रहा है 229.39। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको असाइनमेंट नंबर 6.2 के लिए बुक का पेज नंबर 89 ओपन करना होगा, जो कि हमारा है ना पैराट्रूपर जंप वाला टॉपिक। उसमें पेज नंबर 89 पे आपको असाइनमेंट नंबर 2 गिवन है। असाइनमेंट नंबर 2 का डाटा अगर हम रीड करें तो वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय अ रेन ड्रॉपलेट। आप लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। रेन ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.3 मिलीमीटर, आपको रेडियस की वैल्यू 0.3 मिलीमीटर गिवन है। 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, बिकॉज मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है। ठीक है, फॉलिंग थ्रू एयर ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू है इसकी 1.8 एक्सपोनेंट -5 kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2ρg/9 ईटा। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी हमें गिवन नहीं है, हमें पता है कि रेन ड्रॉपलेट वाटर से मिलकर बना होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, आप लोगों ने याद रखनी है। जी की वैल्यू 9.8 r² यानी कि 0.3 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा की वैल्यू है 1.8 एक्सपोनेंट -5। स्टेप बाय स्टेप इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम ले लेंगे 0.3 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है 9 एक्सपोनेंट -8। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 9 एक्सपोनेंट -8। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 एक्सपोनेंट -5। आपका आंसर आ गया है बच्चों 1.62 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, देन हम न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1000 मल्टीप्लाइंग विद 9.8 अगेन मल्टीप्लाइंग विद 9 एक्सपोनेंट -8। सिंप्लीफाई करके कंप्लीट आंसर आ जाएगा 1.764 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 1.62 एक्सपोनेंट -4। इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी 1.764 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1.62 एक्सपोनेंट -4। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10.88 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें असाइनमेंट नंबर 6.3 गिवन है, और असाइनमेंट नंबर 6.3 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 93 है। असाइनमेंट नंबर 6.3 एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि वाई डीप वाटर फ्लो स्लोली एज़ कम्पेयर टू शैलो वाटर इन रिवर। कह रहा है कि जी डीप वाटर जो है वो स्लो स्पीड से क्यों मूव करता है एज रिस्पेक्ट टू शैलो वाटर। देखिए, अगर आपने कहीं पर भी पानी फिल किया होता है ना, तो जैसे जैसे पानी नीचे, डीप वाटर का मतलब होता है गहराई की तरफ, जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है ना, तो देखिए सबसे बॉटम पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, और जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो लेस होती है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये शैलो वाटर है यानी कि कम गहरा पानी, यहाँ पर चूंकि एरिया कम है तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द वाटर क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देन आप लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, या यू कैन से AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर द रीजन
ऑफ डीप वाटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर, so velocity of flowing water is lesser. ठीक है. On the other hand, the area of shallow water is smaller, so velocity is greater. ठीक है. तो हमारे पास इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज़ करके इस इक्वेशन का अपना आंसर लिख लेंगे. नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो आपको इस चैप्टर की असाइनमेंट नंबर 6.4 गिवन है, और असाइनमेंट नंबर 6.4 के लिए बच्चों आपकी बुक का पेज नंबर 100 है. अगर हम डाटा को रीड करें तो वो आपसे कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ एन एरोप्लेन विंग इज़ फॉर 50 एंड फॉर 10, तो हम V1 जो है वो बच्चों फॉर 50 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड, और V2 जो है वो आप फॉर 10 मीटर्स पर सेकेंड ले लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि जी रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द लिफ्ट ऑन द विंग इफ़ द विंग इज़ 15 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड. आपने लिफ्ट कैलकुलेट करनी है, यानी कि लिफ्ट एक टाइप ऑफ फोर्स होती है. लेंथ जो है वो आपको 15 मीटर और विड्थ आपको 3 मीटर गिवन है. ठीक है. और नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहे हैं, डेंसिटी फॉर एयर इज़ 1.29 ग्राम पर मीटर क्यूब. जो एयर की डेंसिटी है वो 1.29 ग्राम्स, किलोग्राम या ग्राम, 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है. ठीक है. आपने लिफ्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो हमें ये बताती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन आप लिखते होते हो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स H1. ठीक है. इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो आपके क्वेश्चन में हमें हाइट के बारे में नहीं बताया, तो आप हाइट वाले फैक्टर में लिख सकते हैं कि H1 इज़ इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H है. ठीक है. क्यों, हमें हाइट एक्सप्लेन नहीं की हुई, क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन नहीं है. इन्हीं वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH हो जाएगा. अब हम देखें ये टर्म यहाँ पर प्लस हो रही है ना, इसको आप इस तरफ लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर इनको कैंसिल कर देती हूँ, बाकी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ, अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ. तो बच्चों आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. P1 माइनस P2 को हम डेल्टा P लिख सकते हैं, 1/2 रो को कॉमन ले लें तो आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. अब देखिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने लिफ्टिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, आ जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. यहाँ से अगर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप अपने फार्मूला को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा F लिफ्ट इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है. अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर बारी बारी पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी की वैल्यू होती है बच्चों 1.29, देन हमारे पास V2 का स्क्वायर है यानी कि फॉर 10 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर है यानी कि फॉर 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया है. एरिया कैसे आएगा कि देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे. आप 15 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से तो 45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 45 से. अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपना आंसर नोट डाउन कर लेते हैं. 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर 10 का स्क्वायर ले लेते हैं. मेरे पास बच्चों फॉर 10 का स्क्वायर आता है 168,100. देन माइनस के साथ फॉर 50 का स्क्वायर ले लेते हैं. फॉर 50 का स्क्वायर आता है 20,2500.
202500 मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ, ठीक है। 1/2 जो होता है वो 0.5 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1.29 होता है, मल्टीप्लाई इनको आपस में माइनस कर लें 168,100 माइनस कर लें 202500 से, तो हमें आंसर मिल जाता है 34400 मल्टीप्लाइड बाय 45, राइट। अब इन सब वैल्यूज़ को आपस में इकट्ठा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.29 मल्टीप्लाइंग इट विथ 34400 मल्टीप्लाइंग इट विथ 45, आपका आंसर आ जाता है 998460 न्यूटन। आप यूँ लिखें या आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई करके 9.9 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था ना कि जब भी आप किसी भी बहुत बड़ी या बहुत छोटी मेजरमेंट से डील कर रहे होते हैं तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम अपनी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं, तो फिर आपका आंसर 9.9 एक्सपोनेंट -5 बन जाएगा।